झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अब खैर नहीं है। एक एक करके जिस तरीके से हेमंत सोरेन के कपड़े उतारे जा रहे हैं, उसके बाद नंगा होना तय है। और एक बार फिर से ये इस बात का खुलासा हो गया है कि आखिर बंगाल तरफ कर सीएम हेमंत सोरेन आसाम क्यों पहुंच गए हैं और आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। आखिर ये व्यक्ति बंगाल पार करके आसाम चला गया है। बंगाल में भी वो घूम सकता था, बंगाल में तो चुनाव नहीं लड़ा रहा है, जानकारी नहीं मिली अभी तक। तो हमें लगता है कि आसाम ये गया क्यों है 18-20 सीट के लिए। तो वास्तव में वो इन्वेस्ट करने गए हैं लगता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध हो रहा है और खाड़ी देशों तक वो युद्ध पसर गया। अभी बमबार्डिंग कहाँ है, क्या बोलते हैं, यूए में भी हुआ। तो पिछले दिनों जानकारी मिल रहा था कि सब पैसा वहीं लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब लगने लगा कि भैया वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित तो बीजेपी के राज्य में ही हो सकता है। तो वो चाय बागान खरीदने गए हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। अरे पार्टी के अध्यक्ष चुनाव लड़ने गए। अरे भैया मैं कह रहा हूँ चुनाव तो पूरा आसाम चुनाव लड़ते तो मुझे समझ में भी थोड़ा बहुत आता। ट्री ट्राइब है बोल रहे, जिसको छला बीजेपी ने, पट्टा दे रहे, बोले सादा कागज है, कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं एसटी का दर्जा दिया, डबल इंजन की सरकार है। पहले तो राहुल गांधी से कान पकड़ के उठ बैठ करवावे कि भाई हमसे गलती हुआ, हमने इतना वर्षों तक नहीं दिया, तब उनके साथ ही रहे। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा भाई। हमारी सरकार तो आखिरी सवाल है, आप भी असम गए थे प्रचार करने। राज्य के मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से हैं, जेएमएम के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि छला गया सरकारों के द्वारा वैसे आदिवासियों को जो असम में आके बसे, उनको तो एक एसटी का दर्जा नहीं मिला। दूसरी जगह 600 रुपये मजदूरी मिलती है, यहाँ 250 रुपये मिलती है। बोल रहे हैं कि हमारा हस्तक्षेप होगा, अगर हम 10 विधायक भी आएंगे तो हम नाथ देंगे और ये सिस्टम बदल देंगे। आदिवासियों उतना ही खुशहाल और सशक्त महसूस करेंगे जितना झारखंड में कर रहे हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा कि झारखंड में जो आदिवासियों की हालत है सब ने देखा, आप सब ने भी देखा, आप सब लोगों ने दिखाया भी, आप लोगों ने फोटो भी छापा। जब बारिश के समय सब कुछ सरकार को आईना दिखा दिया कि भाई कैसे बच्चे सीढ़ी लगा करके ब्रिज में चढ़ करके लोग स्कूल जा रहे हैं, कैसे नदी नाला उनके लिए बाधक बने हुए हैं, कैसे जब हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मर गए या बड़े लोग भी मर गए, तो उसकी लाश घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, तो वो मोटरी बांध करके ले गया, झोली में बच्चे को ले गया। इस दर्दनाक कहानी संपूर्ण झारखंड क्या संपूर्ण देश देखा है। तो आसाम में जाकर के इतना बड़ी बड़ी वो बात कर रहे हैं। भाई हमने तो कहा कि झारखंड की आदिवासी गांव में जाकर के देख लेता कि यहाँ क्या तकलीफ है लोगों की। यहाँ तो उनके पास देखने को कोई समय नहीं है। हमने तो कई एक बार उनको कहा है कि भाई आप जाकर के देखिए, ट्वीट भी हम करते हैं जहाँ जहाँ से आता है इस प्रकार के, मैं तो जानता हूँ सब जगह। तो यहाँ तो आदिवासियों के गांव देखने का उनको फुर्सत नहीं है, तो चाय बागान घूम रहे हैं। लड़ कितना रहे हैं 18 या 20 सीटों पर। हमले बोले क्या वहाँ सरकार बनाने वाली है क्या। तो वास्तव में वो इन्वेस्ट करने गए हैं लगता है। थोड़ा आप लोग पता करिए, ऐसा नहीं कि इस बहाने घूम करके 2-4 बागान। अरे मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो चाय बागान खरीदने गए हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। अरे पार्टी के अध्यक्ष चुनाव लड़ने गए। अरे भैया मैं कह रहा हूँ चुनाव तो पूरा आसाम चुनाव लड़ते तो मुझे समझ में भी थोड़ा बहुत आता। अरे 18-20 सीट चुनाव लड़ेगा तो क्या करेगा वहां आसाम में। तब मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर ये व्यक्ति बंगाल पार करके आसाम चला गया है। बंगाल में भी वो घूम सकता था, बंगाल में तो चुनाव नहीं लड़ा रहा है, जानकारी नहीं मिली अभी तक। तो हमें लगता है कि आसाम ये गया क्यों है 18-20 सीट के लिए।
तो असम में भी हम गए थे, तो मैंने लोगों को वहाँ कहा थोड़ा पता करो कौन कौन चाय बागानी घूम रहे हैं, आगे ऐसा ना हो कि वो चाय बागान फिर ये वहीं कहीं इन्वेस्ट करने तो नहीं गए हैं। इसलिए ये हंसी मजाक के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वास्तविकता में कह रहा हूँ। और मैं इसलिए भी इस समय कह रहा हूँ कि जैसे अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध हो रहा है और खाड़ी देशों तक वो युद्ध पसर गया। अभी बमबार्डिंग कहाँ है, क्या बोलते हैं, यूए में भी हुआ। तो पिछले दिनों जानकारी मिल रहा था कि सब पैसा वहीं लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब लगने लगा कि भैया वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित तो बीजेपी के राज्य में ही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद हम आप लोगों को बोल रहे हैं भाई थोड़ा पता करो कि आखिर 18 सीट में क्यों लड़ रहा है। हाँ, पूरा सबके सब सीटों पर लड़ते तो समझते कि चलो भैया कुछ अच्छा करने वाला है, लेकिन उतना ही सीटों में और चाय बागान के इलाकों में ही घूम रहा है, कहीं बाहर नहीं घूम रहा है वो भी। तो ये थोड़ा से वहाँ ही ट्री ट्राइब है बोल रहे, जिसको छला बीजेपी ने पट्टा दे रहा, बोले सादा कागज है, कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं एसटी का दर्जा दिया, डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा कि भाई 10 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, अभी भी तो कांग्रेस के साथ ही बैठा हुआ है। पहले तो राहुल गांधी से कान पकड़ के उठ बैठ करवावे कि भाई हमसे गलती हुआ, हमने इतना वर्षों तक नहीं दिया, तब उनके साथ ही रहे। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा भाई। हमारी सरकार तो बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने आदिवासियों को, जो 200 साल से वहां चाय बागान में लोग रह रहे थे, उनके पास जमीन नहीं हुआ करता था, आज उनको भूमि की पट्टा दी जा रही है, प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, 100 से अधिक मॉडल स्कूल बनाया गया ताकि उनके बच्चों को वहां पढ़े। और आगे प्लानिंग है कि हम 500 मॉडल स्कूल बनावे ताकि चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के बाल बच्चे भी पढ़े। मजदूरी भी कहा गया है कि सरकार बनेगी तो उनको आने वाला समय में 500 रुपया उनकी मजदूरी भी मिलेगी, क्रमशः वो बढ़ेगा प्रत्येक वर्ष। इस साल भी शायद 30 रुपया उन्होंने बढ़ा दिया है, 250 मिलता था, अब शायद 280 मिलने लगे। तो कहने का अर्थ ऐसा नहीं, यहां कितना है डेली मजदूरी। और 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 5 लाख रुपया तक के आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा है। पहले तो कांग्रेस की सरकार ने उनको पट्टा तक नहीं दिया था, यानी उनके घर बनाने के लिए उनके पास कोई जमीन तक नहीं थी। तो बीजेपी की सरकार ने उनको जमीन की पट्टा दे रही है ताकि वो घर बना सके। घर बनाने के लिए नहीं पैसा तो प्रधानमंत्री आवास उनको दिया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन जी वहां जाकर के क्या बोल रहे हैं, कौन सुनेगा भाई। यहाँ तो देखो ना क्या हालत है आदिवासियों की, यहाँ उनके पास समय नहीं। इसलिए मैंने कहा, और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा रिसर्च करोगे, पता करना, उनका प्रोग्राम देख लेना कौन कौन चाय बागान घूमा है। उसके बाद पांडे जी आप जरूर चले जाना आप टीम के साथ, उस चाय बागान किसके नाम से हस्तांतरण हुआ है तो पता चल जाएगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।